नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। वक्त है सीधे फील्ड से शो का और आज इस शो में हम सीधे अमेरिका से स्पेशल कवरेज लेकर हाजिर हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अब से करीब 1 घंटे बाद पीएम मोदी की मुलाकातों का दौर शुरू होना है। आज मोदी की 4 बड़ी मुलाकातें हैं। हमारे साथ इस खास कवरेज में अमेरिका से विकास भदौरिया जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से प्रणय उपाध्याय हैं, तो दिल्ली से आशीष कुमार सिंह। सीधे चलते हैं विकास भदौरिया के पास। अमेरिका में जो पल पल की खबर हम तक और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना आपका। और यहाँ वॉशिंगटन डीसी से इस खास बुलेटिन में आप सभी का एबीपी न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। जैसा कि शोभना ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर हम विस्तार से यहाँ पर बातें करने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा और यात्रा से भारत के लिए क्या निकलने वाला है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं प्रणय उपाध्याय का, जो कि न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है, सबको तथ्य पता है, लेकिन इस यात्रा से भारत के लिए क्या निकल के आने वाला है? देखिए, अगर विकास हम बात करें इस पूरे मामले की, प्रधानमंत्री की यात्रा कई लिहाज से महत्वपूर्ण है और उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है एक तो बायलैटरल रिलेशनशिप यानी भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय साझेदारी है उसमें निवेश पर, अमेरिका और भारत के बीच में जो साझेदारी है उसमें सैन्य और रक्षा सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसके अंदर एक वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, यानी ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसके मायने यह है कि क्षेत्रीय मुद्दे, चाहे वो दक्षिण एशिया में उभरता हुई तालिबान की चुनौती हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो, पाकिस्तान किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान के कठपुतली निजाम को चला रहा है, इसकी उभरी हुई चुनौती हो, या क्वाड के मोर्चे पर जिस तरीके से क्षेत्रीय रणनीतिक मोर्चाबंदी बनाने की तैयारी हो रही है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में नजदीक से साझेदारी कैसे हो सकती है, वो मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री की आज की जो मुलाकातें हैं, आप खुद वहां मौजूद हैं, इसे कवर करेंगे। 5 सीईओज के साथ जो प्रधानमंत्री की मुलाकात है, अगर आप उसके स्पेक्ट्रम को देखें, उसमें से 4 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, चाहे सोलर टेक्नोलॉजी का मामला हो या जनरल एटॉमिक्स का मामला हो जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी रखने वाली कंपनी है, या माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली क्वालकॉम जैसी कंपनी हो। इन तमाम कंपनियों के सीईओज के साथ यानी बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की जो बातचीत होगी वो भारत में निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, भारत की तकनीकी ताकत किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, यानी एक तरीके से जो फ्यूचर इकोनॉमी है भारत की, उसके लिए ताकत का टॉनिक किस तरीके से जुटाया जाए, इसके ऊपर जोर होगा। बाकी इसके अलावा प्रधानमंत्री के एजेंडा में क्वाड की जो शिखर सम्मेलन है वो तो है ही सही, आप खुद वहां मौजूद हैं, और एक पॉलिटिकल रीच आउट है। बाइडेन सरकार के आने के बाद पहली बार राजनीतिक स्तर पर संवाद होगा। दोनों नेता एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इससे पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में अमेरिका गए थे, तब उस समय जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका में थे। 8 जून 2016 को जब प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस के दोनों सेशंस को संबोधित किया था यूएस पार्लियामेंट के, तो उस समय उनका हाथ बढ़ाकर स्वागत करने वालों में जो बाइडेन भी थे, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद थे। तो एक व्यापक जो बाइडेन मोदी केमिस्ट्री है उसको मजबूत करने की कोशिश होगी, क्योंकि राजनीतिक स्तर के ऊपर जो बातचीत होती है, जो एक पॉलिटिकल डायरेक्शन होता है, वो रिलेशनशिप की जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं उन्हें भी दूर करने में कारगर होता है। खासतौर पर ट्रेड के इश्यूज हैं या डिफेंस कोऑपरेशन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जो इश्यूज हैं, उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा, और खासतौर पर बाइडेन और मोदी के बीच की ये केमिस्ट्री। जी प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं, और मैं यहाँ पर विलार्ड होटल में हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी में ठहरे हुए हैं। आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से 2 नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो उसकी नींव जो है वो मेल मुलाकातों से रखी जाती है, लेकिन भारत के लिए यहाँ से क्षेत्रीय सुरक्षा और उस पर तमाम जो देश हैं उसके आसपास के, खासतौर पर अफगानिस्तान और तालिबान की बात की जाए तो उनकी लामबंदी, मोर्चेबंदी बहुत ज़रूरी है। आशीष, बड़ा सवाल ये है कि क्या क्वाड की मीटिंग के बाद और जो बाइडेन से बैठक के बाद प्रधानमंत्री की अफगानिस्तान और तालिबान के बाद, अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद जिस तरह से क्षेत्रीय संकट खड़ा हो गया है, वहाँ की सुरक्षा को संकट खड़ा हो गया है, क्या उसका कोई हल निकलता नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक कहा विकास आपने। मुझे लगता है 2 सबसे बड़ी प्राइमरी चिंता है भारत की, चुनौती है भारत के लिए इस क्षेत्र में।
दक्षिण एशिया में, एक चीन का प्रभाव और दूसरा जो कि अफगानिस्तान के बनिस्बत अफगानिस्तान में जो तब्दीली हुई है, जो तालिबान वहाँ सरकार में काबिज हुई है, और साथ में जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान का है। बिल्कुल सही जिक्र किया आपने कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होना है कि प्रधानमंत्री की जब जो बाइडेन से मुलाकात होगी बायलैटरल मुलाकात, इसमें प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के बनिस्बत पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए तालिबान के प्रति भारत सरकार का रुख या साझा भारत और अमेरिका का रुख, और साथ ही क्वाड के जरिए चीन को कंटेन करने के लिए एक साझा रणनीति पर निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। बहुत बड़ा मौका है दोनों नेताओं का एक दूसरे के आमने सामने बैठने का। विकास, आप वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को बहुत क्लोजली आप फॉलो कर रहे हैं। जितना मैं समझ पाया हूं, मुझे 2015 का प्रधानमंत्री का अभी भी वो बयान याद है जब उन्होंने ओबामा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि कागज़ों पर नीतियाँ नहीं बनती, दो लीडर्स की आपसी केमिस्ट्री पर, रैपो पर डिपेंड करता है कि किस दिशा में दोनों देशों के संबंध आगे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फोरम है, बहुत बड़ा मौका है, और इन 3 फ्रंट पे चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल्स जरूर आएंगे, और प्रधानमंत्री इसी मकसद से वहाँ गए हैं। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होनी, और प्रणय जिसका जिक्र कर रहे थे क्वाड की बैठक में भी बहुत कुछ मुझे लगता है इस बार विथ इंटेंट ऑन पर्पस चाइना को लेकर के निकल के आने वाला है। बिल्कुल आशीष, आप बिल्कुल सही जिक्र कर रहे हैं, और इस बात की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों को लेकर यहाँ से एक कोई बड़ी मोर्चाबंदी, लामबंदी की शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय और आशीष कुमार सिंह आपका। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुँचे, उस वक्त मैं उसका गवाह बना, उनको मैंने देखा, वो वॉशिंगटन पहुँचे हैं। वहाँ पर भारतीय समुदाय के बड़ी तादाद में लोग थे। उन्होंने मोदी मोदी के जयकारे लगाए और भारत माता की जय के भी नारे लगे। जो माहौल था वो एकदम वहाँ पर भारतीय समुदाय ने उत्सव सा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर में उनकी दुनिया की 5 बड़ी कंपनी के सीईओ से मुलाकात होगी, और उसके बाद उनकी मुलाकात भारतवंशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से होगी। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रूज की हैं, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भीड़ लगी हुई थी। अमेरिका में मौजूद भारतीय बड़ी संख्या में यहां मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लोगों से मिलने के बाद पीएम मोदी होटल के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं कि पहुंच चुका है यहां पर वॉशिंगटन में होटल विलार्ड, जहां पर उनका अगले 2 दिन तक यहां पर ठिकाना होगा। इस दौरान वे यहां पर तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी के 5 बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत होगी, और उसके अलावा यहाँ पर क्वाड का जो सम्मेलन है उसकी बैठक होगी, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। दुनिया के जिन राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है, उनमें पीएम मोदी भी हैं, और अमेरिका में उनकी सुरक्षा को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। इसलिए होटल को अभेद किले में बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पर मैं ठीक उनके होटल विलार्ड के बगल में खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ठहरते हैं। ऐतिहासिक होटल है, इसका लंबा इतिहास है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में ये विलार्ड होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम बहुत सीमित प्रोग्राम है, उनकी लगातार बैठकें हैं, क्योंकि इस बैठक से पहले उनको क्वाड मीटिंग से लेकर जो बाइडेन के साथ मुलाकातों के एजेंडा पर विस्तार से अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है। पीएम मोदी के 4 दिनों के अमेरिकी दौरे की शुरुआत अलग अलग सेक्टर्स की दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग से होनी है। प्रधानमंत्री क्वालकॉम कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन से मुलाकात करेंगे, जो 5G तकनीक, सिस्टम सर्किट और वायरलेस तकनीक की बड़ी कंपनी है। इसके अलावा अडोबी की शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के मार्क आर विडमार, जनरल एटॉमिक्स के नील ब्लू और ब्लैकस्टोन के स्टीफन एलन श्वार्जमैन से मुलाकात करेंगे। भारत का मतलब है बिजनेस, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा दुनिया का उपभोक्ता बाजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी के सीईओज़ के साथ मुलाकात करने वाले हैं। वाशिंगटन में ये मुलाकात होगी। ये कंपनियां क्वालकॉम, फर्स्ट सोलार, एडोबी और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं उसमें जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अलावा मानव रहित विमान, ड्रोन और उसके अतिरिक्त निवेश के अलावा 5G तकनीक से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद पीएम मोदी की 3 बेहद अहम लोगों के साथ मीटिंग होनी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के साथ। क्वाड का सदस्य होने के नाते ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और चीन के बढ़ते विस्तारवादी सोच पर विस्तृत चर्चा होगी। वहीं जापानी पीएम के साथ मीटिंग में कोविड के हालात, वैक्सीन नीति, अफगानिस्तान और तालिबान की नॉन इंक्लूसिव सरकार, चीन की दादागिरी और पाकिस्तान को तालिबान और आतंक को समर्थन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। भारत ने दशकों से दोनों पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती भरा रिश्ता अपनाने का प्रयास किया, बार बार प्रयास किया है और कई बार उनको धोखा भी मिला है दोनों कंट्रीज से। पिछले 1 दशक से चीन की कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ को इंक्रोच करना या उनके साथ गलत व्यवहार करना, उनका जो रूल्स ऑफ लॉज है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो लॉज हैं, उनको बार बार वॉयलेट करना। इसके लिए 4 जो बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उस रीजन में एक साथ इकट्ठे हुई हैं ये इस बात को विचार विमर्श करने के लिए जो इस रीजन में जो शांति व्यवस्था पिछले कई दशकों से रही है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, सौहार्दपूर्ण रहे, शांति रहे वहाँ पे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात भी बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार भारतवंशी अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हुआ, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में काबिज होने के बाद ये पहली मुलाकात है और इस नज़रिए से यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी से लेकर दोनों देशों के व्यावसायिक हित और तमाम संभावनाओं को लेकर यहाँ से नए द्वार खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात होनी है और जाहिर सी बात है कि इन मुलाकातों में भारत और अमेरिका के जो साझा हित हैं उनको लेकर बातचीत होगी। जाहिर है पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना, आतंकवाद और चीनी दादागिरी जैसे मुद्दों से जूझ रही है। उम्मीद तो यही है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत की सुरक्षा और नई तकनीकों के सेक्टर में कामयाब साबित होगी। वाशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी से ये खास बुलेटिन एबीपी न्यूज का लगातार जारी है। आपको बताएंगे कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तालिबान को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। वाशिंगटन डीसी से एबीपी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़े हुए मामलों पर। और इसी बीच एक खबर आ रही है, ये खबर आ रही है अफगानिस्तान के फ्रंट से। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को कड़ा संदेश दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी जगह पाना चाहता है। इसी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेठ तरार ने एक बयान दिया है। सुनवाते हैं उस बयान के जरिए अमेरिका ने तालिबान और अफगानिस्तान को क्या कड़ा संदेश दिया। जी देखें, जहाँ तक तालिबान और उनकी जो दरख्वास्त है यूएन के सामने, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ अमेरिका की राय नहीं है, बल्कि ये यूएन जनरल असेंबली के क्रेडेंशियल्स कमेटी के सामने जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में ये मीटिंग होने वाली है। और इस कमेटी में बिल्कुल ये जो है कमेटी सारे क्रेडेंशियल रिक्वेस्ट को देखते हैं और वहाँ से फिर फैसला होगा। और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आखिर में जहाँ तक कोई भी देश है जो कि यूएन जनरल असेंबली के सामने जाना चाह रहा है, वो सवाल पूरी जनरल असेंबली ही का जवाब दे सकता है। तो
ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर तालिबान ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी विश्व के सामने उन्होंने कानूनी तौर पर सफारती ताल्लुकात यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कायम करना चाहते हैं, तो वो उनको फिर पूरी विश्व के सामने अपनी वादों को भी पूरा करना पड़ेगा। उनको जहाँ तक ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित रख रहे हैं उनको भी करना पड़ेगा। वाशिंगटन डीसी से लगातार ये कवरेज खासतौर पर एबीपी न्यूज़ के लिए लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि अब कोई भी अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ा हुआ सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।